एक बच्चा मर गया नहीं, एक नहीं, बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। हाँ। जहाँ जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज तक न्यूज। आज एक विचलित कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर आई है, जहां पर एक उच्च पद पर बैठे एक अधिकारी का शर्मनाक बयान सामने है, वो भी महिला अधिकारी। उस महिला अधिकारी का जो अपने बच्चे की दर्द जानती है कि एक बच्चे का दर्द क्या है। उस महिला अधिकारी का जो अपने बच्चे को प्यार पालती है तो उसे पता है कि कितना लाड और प्यार से पाला। अब अगर वही महिला अधिकारी एक महिला से और उसके बच्चे के लिए अगर शर्मनाक बयान देती है तो जरा सोचिए क्या सोच रहे हो। जी हाँ, आपको बताएं कि गोंडा की जो सीएमओ जिनका नाम रश्मि वर्मा, सीएमओ का आज एक बयान सामने है। जब से बयान सोशल मीडिया पर आया है, बयान तेजी से वायरल क्यों? क्योंकि सीएमओ का जो बयान है वो बहुत ही घटिया तरीके का। सीएमओ का जो बयान है वो ना महिला अधिकारी और ना पुरुष अधिकारी किसी को भी शोभा नहीं। दरअसल हुआ यूं था कि सीएमओ साहिबा के पास फरियाद लेकर पहुंचे थे, क्योंकि गोंडा में लगातार अवैध रूप से जो संचालित हॉस्पिटल है वो लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा है। और ऐसे ही हुआ जब 2 नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। एक शिशु के परिवार वाले इस आस में जाते हैं कि अभी हम जाएंगे और सीएमओ साहिबा जो है हॉस्पिटल पर कार्रवाई करेंगे। लोग अपनी मांग लेकर जाते हैं और बताते हैं कि हमारा नवजात शिशु जो था उसकी मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण। हॉस्पिटल की लापरवाही पर सीएमओ साहिबा ने पर्दा डालते हुए ये बताया कि एक बच्चे की मौत हो गई तो आप सब यहाँ आते। हजारों बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, लड्डू खाइए लड्डू खाइए लड्डू खाइए। जरा सोचिए उच्च पद पर बैठकर और कितना नीच तरीके की सोच है। एक महिला अधिकारी के प्रति ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो दिखाती है कि उनकी मानसिकता आज भी गुलामी वाली है। और गुलामी है पैसों के कारण। जो पैसों के कारण बिक जाता है उसे उसकी मानसिकता बदल जाती है। सीएमओ साहिबा का कारनामा यह है कि गोंडा में जितने भी अवैध रूप से हॉस्पिटल चल रहे हैं सब इन्हीं के संरक्षण में पल और बड़ा। और जब एक महिला एक पुरुष शिकायत लेकर जाता अपने नवजात बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए जिसे मां ने 9 महीने पेट में पाला, और आज की एक हॉस्पिटल एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण ऐसा हो जाता है, तो सीएमओ साहिबा का जो बयान है वो विचलित कर देने वाला है। एक बार जरा सुन लीजिए आप सीएमओ साहिबा का बयान। एक बार मैंने आपको पहले भी सुना, एक बार फिर सुन लीजिए, उसके बाद और कुछ करने बता देते हैं। एक बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। हाँ। जहाँ जिंदा हो तो यार लड्डू खाने भी जाओ ना। सुना आपको लग रहा है कि ये इस कुर्सी पर बैठने के अधिकार में है या अधिकारी है? अगर हाँ तो ऐसे बयान कैसे कर? माना आप पढ़े लिखे हैं, आप जानकार हैं, आप पूर्व में डॉक्टर रहे हैं, आपको सीएमओ बनाया गया है, आप हमसे ज्यादा नॉलेज में है, हमसे ज्यादा उम्र में, लेकिन जो आपका तरीका है, जो आपका लहजा है सीएमओ साहिबा, माफ करिएगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप भी शायद एक बच्चे की मां होंगी और आपको पता है कि उस बच्चे के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। एक बच्चे के लिए माँ जो है वो कितने परेशान होती, क्या क्या सुख और क्या क्या दुख झेलती है। और वही माँ जब आपसे न्याय के लिए जाती है तो आप कहती है एक बच्चे मर गया, क्या हुआ, हजारों बच्चे हैं, लड्डू खाइए लड्डू खाइए। आपको ऐसे बयान देने में शर्म आनी चाहिए। और गोंडा का जो हॉस्पिटल का व्यवस्था वो जब से आप गोंडा में आई हैं वो खुद स्टेचर पे हो गया, वो दूसरों को स्टेचर पे लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि गोंडा का स्वास्थ्य व्यवस्था खुद स्टेचर पर है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय 1000 श्री पद्म भूषण ब्रजेश पाठक जी महोदय, आप तो दया कर दीजिए, आप तो जनता की सुन लीजिए और इन सीएमओ साहिबा को आप तो हटा दीजिए, क्योंकि आपकी भी दया दृष्टि है ऐसे अधिकारियों पर, तभी ये पल रहे हैं जिनकी शिकायत होने के बाद उन्हें हटाया न जाए। सुना तो था कि आप
एक्शन मोड में आए थे। वही ऋषि कपूर की फिल्म की तरह कि आप 2 दिन के लिए जैसे वो बने हुए थे, 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसी तरीके से नायक नजर आए थे साहब। लेकिन वो आपका नायक जो है वो कहां चला गया ये नहीं समझ में आ रहा। आप आए सीएमओ साहिबा से भी कुछ ही महीने पहले मिले और लोगों ने काफी शिकायत की, 1-2 शिकायत की, काफी शिकायत की इसको लेकर, लेकिन आपके कान में जू तक नहीं देगा और रह गए। लगातार ट्विटर से लेकर फेसबुक तक आपको टैग किया जाता है, लेकिन पता नहीं आपके यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आप जो भी ट्विटर चलाते हैं उनके नजरों में नहीं आता। आए भी कैसे? एक बार हमने फोन किया था साहब के ऑफिस में, तो साहब के ऑफिस के द्वारा बताया गया था कि अगर किसानों की खाद की समस्या है उसके लिए कंप्लेंट करना है तो आप लखनऊ आइए। जरा सोचिए, अगर किसी को कंप्लेंट करना है तो वो लखनऊ आए, रिकॉर्डिंग चाहिए साहब हम दे देंगे आपको, लेकिन अब सीएमओ साहिबा पे कार्रवाई कर दीजिए। और एक बच्चा तो जा चुका है, लेकिन आगे बच्चे न जाए इसके लिए थोड़ा कृपा कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सबके राज्य में ऐसा ही होता था तो आगे आपका राज्य आने वाला नहीं। 2027 में चुनाव है, कम से कम उसे सोच कर तो चेत दिलाइए कि और कुछ नहीं दे सकते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो बेहतर दे सकते हैं कि जो उपलब्ध खड़ा तैयार हो। ये पहली बार नहीं है, आपने 1-2 बार एक्शन भी लिया अलग अलग चीजों पर, लेकिन आपका जो एक्शन है वो कब टाइम फिक्स होगा आज तक पता नहीं लगा। तो ब्रजेश पाठक जी माननीय आदरणीय जो भी आप कहें, जितना 1000 सीढ़ी जो भी आप कहें आपके नाम में मैं लगा दूं, जो कहें वो मिन्नतें कर लूं, जो कहें वो गिड़गिड़ा दूं, आपके सामने हाथ जोड़ लूं, आपके दंडवत पड़ जाऊं, लेकिन अब आप अपनी निंद्रा को त्यागिए और एक बार गोंडा के हालात को देखिए। क्योंकि अगर आप निंद्रा को नहीं त्यागेंगे ब्रजेश पाठक जी और गोंडा को नहीं देखेंगे, तब एक बच्चे की मौत हुई है, अभी एक महिला के साथ ऐसा हुआ, एक वृद्धजन के साथ ऐसा हुआ, एक युवा के साथ ऐसा हुआ, पता नहीं कितने युवा होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, कितने वृद्धजन होंगे जो ऐसे जान से जाएंगे। और जब शिकायत करने के लिए सीएमओ साहिबा के पास जाएंगे तो वो कहेंगी एक बुढ़ा ही तो मरा है, एक युवा ही तो मरा है, एक महिला ही तो मरा है, हजारों होते हैं लड्डू खाइए लड्डू खाइए लड्डू खाइए। तो जरा लड्डू खाने से बचाइए, लड्डू जीतिएगा, खुशी में दीजिएगा, हो सकता है आप उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए तब लड्डू खिलाइएगा, जनता भी खाएगी, हम भी खाएंगे। और रश्मि वर्मा जी हैं सीएमओ साहिबा, उन्हें भी खूब लड्डू खवाइएगा, उन्हें शायद लड्डू पसंद है। और सीएमओ साहिबा अगर आपको लड्डू पसंद है, मैं कल आपको अमेज़न से अच्छे देसी घी के लड्डू कोरियर करवा दूंगा, भिजवा दूंगा। हाथ जोड़ कर निवेदन है, थोड़ा रहम करिए, गरीब है, मजदूर है, लाचार है, इसीलिए आपके पास जाते हैं। और अगर गरीबों का, मजदूरों का, लाचारों का दर्द आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, क्योंकि आपको उच्च पद पर बैठा रखा है। और खास बात एक, आपको जो सैलरी दी जा रही है डॉक्टर साहिबा, जनता का पैसा कहीं से नहीं आया है। जितने गवर्नमेंट के लोग हैं सब जनता के टैक्स के पैसों से आप सैलरी मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है, एसी का रूम मिलता है, चलने के लिए गाड़ी मिलती है, साथ में सैलो मिलते हैं, जहां जाते हैं और बैठने के लिए अच्छी कुर्सी मिलती है, वीआईपी वाली कॉफी मिलती है। तो आप थोड़ा काम भी करिए। और हमारा उद्देश्य आपको दुखी करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य गोंडा को बदलने का। गोंडा को बदलने के लिए कई लोग दुखी होते हैं, क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं कोई दुखी ना हो, लेकिन नहीं मानते, दुखी हो जाते हैं। तो आप भी दुखी होइएगा, लेकिन आप गोंडा में अगर आप हैं, आपको हटाया नहीं जाता है, आप गोंडा में थोड़ा एक्शन रूप से आइएगा। बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं